ओम साईं राम अन्नू जी। साईं दीदार फैमिली को भी मेरा ओम साईं राम और सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। मेरा नाम संतोष है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं बाबा के साथ हुए जो मेरा एक्सपीरियंस है आप सभी को उसको शेयर करना चाहती हूँ। मेरा भी दिल किया कि मैं भी क्यों ना, बाबा इतना अच्छा एक्सपीरियंस बहुत सारे अपने भक्तों के साथ करते हैं तो क्यों ना अपना एक्सपीरियंस मैं भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना बाबा का जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है वो आपको शेयर करूँ। ये तब की बात है जब मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी को 1998 में मेरी शादी हुई थी और उस समय के बाद कुछ टाइम के बाद मुझे ये था कि मैं धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतने लगा तो मैं अपनी मेरी गोद में तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। धीरे धीरे ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं ये चाह रही थी कि मेरे बच्चा हो जाए, लेकिन काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी मतलब धीरे धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, धीरे धीरे मतलब 8 साल बीत गए। लेकिन 8 साल इतना ज़्यादा हो गए थे कि मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इतना टाइम हो गया कि किस वजह से, क्या वजह से हम जहाँ हमें कोई कहता इस डॉक्टर के पास चले जाओ, इस हॉस्पिटल में चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सब जगह हम जाते, सब कुछ मैंने अपना इलाज कराया, सब कुछ सभी डॉक्टरों ने मुझे ये बोल दिया था कि आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो इस बीच में ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मेरे 2 या 3 जो मिसकैरेजेस भी हो गए थे इन 8 सालों के बीच में। लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा मुझे इधर उधर की बातें सुनने को मिल रही थी। लेकिन ऐसा हुआ कि 8 सालों बाद फिर मैं जो है ना बाबा की शरण में आई। उससे पहले मैं जो है, वैसे तो मैं सभी उनको भगवान जी को मानती थी, लेकिन बाबा के बारे में मैंने तब मैं बाबा की शरण में 2004 में आई मैं। तो मेरी में एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि जो है ना बाबा के मंदिर में मुझे जाना चाहिए। तो उसके साथ मैंने भी बाबा के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। और उस मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि बाबा से आप सच्चे मन से कुछ भी मांगते हो, सच्ची श्रद्धा और सब्र के साथ अगर आप रहते हो तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो मैंने बाबा को अपना माना, बाबा के चरणों में जाके और अपनी अरदास रखी कि बाबा इतने वर्ष हो गए मेरी शादी को लेकिन अभी तक मेरी गोद नहीं भरी है। तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 8 साल तक मैं बच्चे का इंतजार करती, मैं और मेरा हस्बैंड। और मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी, हर तरीके से मैं अपना इलाज करा रही थी लेकिन कुछ भी सक्सेसफुल मतलब मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो बाबा के आशीर्वाद से जब मैंने बाबा के मंदिर में जाना शुरू किया, बाबा के व्रत करने शुरू किए, तो मुझे एहसास हुआ कि 3 महीने बाद ही मेरी गोद बाबा ने भर दी। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती कि 8 साल बाद जो मुझे मैं आस ये था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने हर समय मेरा साथ दिया हर तरीके से। उन्होंने ये भी मुझसे बोलते थे कि अगर कोई नहीं, हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में रह लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मैं बहुत परेशान रहती थी अंदर ही अंदर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे महसूस करती थी। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर जब मैं बाबा के मंदिर में जाने लगी तो 3 महीने बाद मेरी गोद भर गई। और और कुछ 9 महीने बाद फिर मैंने एक बड़ी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। तो और आज मेरी बेटी 17 साल की हो गई है। और उसके साथ ही कुछ महीने बाद जैसे ही मेरी बेटी 2 साल की हुई थी तो बाबा ने मुझे एक बेटा भी दिया। तो ऐसे करके 17 साल की मेरी बेटी है जो इसने अभी 12th एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से पास किए हैं। और मेरा बेटा जो है वो 10th क्लास उसने क्लियर करी है, वो भी मतलब बाबा की कृपा से। मतलब मेरे दोनों बच्चे, मैं तो यही कहूँगी कि इतने अच्छे बाबा ने मुझे दिए प्रसाद के रूप में। बाबा का मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा जो है मुझे इतना अच्छा वरदान देंगे। मैं तो उनको बाबा का वरदान मानती हूँ। तो ये मैंने महसूस किया है कि हम बाबा को अगर सच्चे मन से मांगते, सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ, बाबा के 2 शब्द है ना, श्रद्धा और सबूरी, अन्नू जी भी कहती हैं श्रद्धा और सबूरी रखो तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यही नहीं, बाबा ने मुझे बच्चे तो दिए ही दिए, साथ में इन 8 सालों पे मेरे पास घर नहीं था, मकान नहीं था, मैं किराए के मकान में रहती थी।
थी, तो बाबा ने मुझे घर, मकान, गाड़ी सब कुछ दिया। मतलब बाबा ने अपना इतना आशीर्वाद मुझ पे दिया, तब से मैंने बाबा को मतलब महसूस किया है हर पल में। ये तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं मतलब मुझे ये था कि मुझे तो ये एक्सपीरियंस शेयर करना ही करना है। और आज मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और बहुत ही अच्छे मेरे बच्चे हैं, और हम बहुत खुश हैं बाबा के आशीर्वाद से। और बाबा ने हमारा अब भी हर पल में मैं मंदिर भी जाती हूँ और बाबा के हर तरीके से कोशिश करती हूँ कि लोगों की सेवा करूँ। तो जैसा बाबा कहते हैं वैसा मतलब भूखों को खाना खिलाऊं, कोशिश करती हूँ कि सब कुछ करने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर बाबा को आप सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से अगर बाबा को पुकारोगे तो बाबा आपके सामने ही हैं। बाबा तो साईं अनु जी, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी, जो आपने ये साईं दीदार फैमिली का जो शुरू किया है, मैं अभी जुड़ी हूँ कुछ टाइम से, आपसे 2 महीने से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। कि मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा जैसे मेरी मनोकामना बाबा ने पूरी करी है, वैसे ही सभी साईं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम।